हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो विद अरिहंत यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ गए ही होंगे कि ये हम कवर कर रहे हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू जो स्टेनोग्राफर भर्ती होते हैं उनकी ग्रेड डी एंड ग्रेड सी में सैलरी क्या होती है, क्या है जो कि अमाउंट बेसिकली उनके क्रेडिट होते हैं, क्या डिडक्शंस होते हैं एंड हैंड इन सैलरी कितनी उनकी होती है। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरी सैलरी स्लिप है। मैं एज ए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हूँ, तो मेरा पे लेवल 4 है। तो इसमें आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे क्रेडिट्स की, बेसिकली क्या क्या क्रेडिट्स मतलब अकाउंट्स में ऐड ऑन होना है। तो लाइक बेसिक पे जो कि हमारा 25,500 होता है, क्योंकि हमारा ग्रेड पे 2400 है। तो 2400 के ग्रेड पे बेसिक पे होता है हमारा 25,500 का। फिर इस पर हमें डियरनेस अलाउंस मिलता है 38% का, जो कि अभी आपको हाल फिलहाल खबर भी सुन रहे होंगे कि उसको इंक्रीज़ होना है। लाइक अगर दिसंबर में इंडेक्स जो है महंगाई का अगर सेम रहता है तो हमारा 38% से बढ़ के 41% होगा। एंड इफ़ अगर इंडेक्स में 1% की भी बढ़ोतरी आती है तो 41 से 42% हो जाएगा। सो आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से सैलरी परसेंटेज वाइज भी अगर आप निकाल लो तो किस हिसाब से सैलरी बढ़ती है। एक अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिल जाता है। फिर आता है हमारा हाउस रेंट अलाउंस। तो मैं हूँ एक्स सिटी में, तो 24% का हमें हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, जो कि मेरा अभी है 6,885। ऑल्दो अब मैं हाउस ले चुका हूँ, बट स्टिल अभी मेरा डिडक्शन अभी नहीं शुरू हुआ है। डिडक्शन जब बाद में शुरू होगा तो जितने मंथ्स में मैं रह रहा हूँ उसका एक साथ ही में डिडक्ट हो जाएगा। बट स्टिल एक एचआरए का आपको आइडिया हो गया कितना मिलता है। फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, सरकार आने जाने का भी खर्चा सरकार देती कि आप जहाँ से रह रहे हो वहाँ से ऑफिस, ऑफिस से वापस जाने का खर्चा, तो ये भी हमें लमसम 3600 का मिलता है। फिर हमें डीएनएस अलाउंस पे भी ट्रैवल अलाउंस मिलता है, जो कि अभी मुझे मिल रहा है 1368 का। लाइक जाहिर सी बात है, एक ही ट्रैवल अलाउंस तो चलेगा नहीं ना, पेट्रोल भी महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो उस वजह से ट्रैवल अलाउंस पे भी हमें डीएनएस अलाउंस मिलता है, मतलब डीए ऑन टीए। ओके। फिर एक है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। लाइक आप जानते हो कि न्यू पेंशन स्कीम जो अभी शुरू हुई है, तो उसमें रूल ये है कि हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं 10% एंड गवर्नमेंट भी करती है। मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दोनों का इक्वल जाता है, तो इस वजह से गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन या क्रेडिट में भी आता है, फिर एक बार डेबिट में भी आ जाता है, तो चीज़ बराबर हो जाती है। सो बेसिक क्रेडिट अगर आप देखते हो तो 51,970 की हमारी बनती है। ठीक है ना। अब आते हैं हम राइट साइड में डेबिट्स में कि क्या क्या चीज़ें जिनकी डेबिट्स होती है। सबसे पहला तो CGEIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस की स्कीम की। तो मतलब हम लोग का जो इंश्योरेंस होता है उसका रिलेटेड है, उसका सिर्फ हम लोग का 10 रुपीज़ कटता है। GPF सब्सक्रिप्शन, जो कि मैंने ले नहीं रखा है तो उसका एक भी पैसा नहीं कट रहा। CGHS कार्ड, जो कि हम लोग को इशू होता है, आप जानते होंगे, पर चाहे तो मैं उसको भी एक बार किसी वीडियो में कवर करूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का होता है, काफ़ी बेनिफिशियरी होता है ये चीज़। लाइक बाहर के रेट से हमें रेट्स भी कम पड़ते हैं एंड जो हमारा पैसा लगता है वो भी रीइंबर्स हो जाता है। खैर इसके बारे में पूरा बाद में डिस्कस करेंगे कि CGHS कार्ड्स का क्या क्या रोल है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और। फिर आता है कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, उसमें हमारा 3,519 डिडक्ट होता है एंड जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जैसा मैंने बोला था उसका 4,927 डेबिट होता है। सो ओवरऑल जो हमारा डेबिट होता है वो 8,706 का होता है। क्रेडिट हमारा हुआ 51,970 का, डेबिट होता है 8,706 का, और उसके बाद हमारे पास जो लमसम अमाउंट बचता है वो बचता है 43,264 का। तो ये बेसिकली अगर आप देख सकते हो ग्रेड डी में अगर आप एक्स सिटी में काम कर रहे हो, लाइक मैं दिल्ली में हूँ, तो आपको कैश इन हैंड जो होगा वो होगा 43,264 का। एंड ये होगा सिर्फ कैश इन हैंड। वैसे नेट सैलरी जो आपकी होगी वो होगी 51,970 का। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ठीक ठाक सरकार आपको सैलरी देती है अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में रिक्रूट होते हैं। अब आइए कवर करते हैं कि ग्रेड सी में क्या रहता है, कैश इन हैंड एंड क्या रोल रहता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये ग्रेड सी PA लेवल के हैं जो कि मेरे ही डिपार्टमेंट में, तो ये लेवल 6 में आते हैं। अब इनके क्रेडिट में आइए तो इनका बेसिक पे 39,900 का पड़ता है। डीएनएस अलाउंस जो इनको मिल रहा है उसमें इनको 38% का जो मिलता है, उसके हिसाब से इनको जो है 15,162 का डीएनएस अलाउंस मिल रहा है। समझ रहे हैं आप कि ग्रेड डी में आपको सिर्फ 9,690 का मिल रहा था, वहीं ग्रेड सी में वो 15,162 का मिल रहा है। तो कितना अच्छा खासा फ़र्क है। फिर इसमें इनको एचआरए नहीं शो कर रहा है बिकॉज ये भी हाउस ले चुके हैं, ये मेरे से पहले से हैं, तो इनका एचआरए
कटना शुरू हो गया। फिर भी आप ये मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो कि 8,000 9,000 के समथिंग एचआरए भी मिलता है। एंड ट्रैवल अलाउंस सबका सेम ही रहता है, वो 3600 देती है सरकार। और फिर ट्रैवल अलाउंस पे जो डीए ऑन टीए रहता है, ट्रैवल अलाउंस पे जो डीएनएस अलाउंस मिलता है वो मिलता है 1368 का। और यहाँ पे आके गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब मीन्स जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका परसेंटेज वाइज होता है कंट्रीब्यूशन का, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है और उतना भी आपका सैलरी जाती है नेशनल पेंशन स्कीम के लिए। तो इसमें जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो है 7,709 का। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बेसिक क्रेडिट्स जो है वो है 67,739 का। ओवरऑल वही जो ग्रेड डी था उसमें हमारा बेसिक क्रेडिट था 51,970 का। अब आते हैं डेबिट्स पे कि किस किस चीज़ों के इनके खर्चे डेबिट हो रहे हैं। तो CGEIS जिसका मेरा 10 रुपीज़ ही कट रहा था, इनका 60 रुपीज़ कटता है। GPF सब्सक्रिप्शन इन्होंने भी लिया है तो इनका भी 0 रुपीज़ है। CGHS कार्ड उसका मेरा 250 है, बट पे लेवल 6 पे सुविधाएं थोड़ी और बढ़ जाती हैं, इस वजह से इनका 450 रुपीज़ कट रहा है। पेंशन स्कीम में जैसे कि मैंने बोला था 5506 रुपीज़ ये, और फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन का 7,709 रुपीज़, ये दोनों इनके डेबिट हो रहे हैं। फिर उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे पर्सनल कंट्रीब्यूशन एंड LFEM पूल, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसके बारे में भी मैं कवर करूँगा। लाइक कंप्यूटर ख़रीदने के लिए भी कुछ हम लोग के सुविधाएँ दी जाती हैं, जिसमें हम लोग का आप कंप्यूटर ख़रीद सकते हो, आप बिल लगा दो तो आपको कैश उसका स्लोली मतलब इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्ट होता रहता है। सो बेसिकली उन्होंने ये ले रखा है। तो ऑल्दो इनका बेसिक डेबिट्स आप देख सकते हो कि टोटल है 14,779 का, बट आप लमसम ले सकते हो कि सिर्फ 14,000 ही आपका बेसिक डेबिट होगा। अगर आप लास्ट 2 में जो देख रहे हैं, जो इन्होंने एक्स्ट्रा एड ऑन बेनिफिट्स ले रखे हैं, अगर आप वो नहीं लेते हैं तो ओवरऑल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद जो इनका नेट सैलरी बनता है वो बनता है 50,955 का। 50,955 का इनका बेसिक सैलरी बनता है। तो मीन्स अगर आप ग्रेड सी में आते हो तो जो आपका बेसिक सैलरी आई मीन कि जो आप कह सकते हो एक तरीके से कि टोटल सैलरी नेट सैलरी वो आपका रहेगा 67,739, बट जो कैश इन हैंड रहेगा वो लगभग आपका 51,000 रहेगा, बिकॉज 16,000 लगभग आपका डिडक्शंस चला जाएगा। 14,000 इसका जाता है प्लस 2,000 अलग इनके जो एरियार्स हैं वो कट रहा है, लाइक इनकम टैक्स का एंड ऑल का वो कट रहा है। ऑल्दो जब आप शुरुआत में जाओगे, लाइक आप अगस्त में ज्वाइन होते हो या सितंबर में ऐसे ज्वाइन होते हो, जून के बाद आप ज्वाइन होते हो बेसिकली, तो मार्च तक का उसका इनकम टैक्स कटता नहीं। लाइक मेरा भी इनकम टैक्स नहीं कट रहा, तो ये 2,000 भी आप डिडक्ट जो इनका डिडक्शन हो रहा है वो आपका डिडक्ट नहीं होगा। तो ऐसे आप न्यू रिक्रूटेड रहोगे तो आपका 53,000 इन हैंड लगभग आपका बन जाएगा। सो बेसिकली ये वीडियो इसी चीज़ के लिए थी कि ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का आपको ओवरऑल बता दिया जाए कि क्या आपको सैलरी मिलती है, क्या डिडक्शंस होते हैं, नेट सैलरी आपको कितना कैश इन हैंड रह जाता है। सो बेसिकली आई थिंक सो कि आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ग्रेड डी में कितना सैलरी हमें मिल रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ग्रेड डी में अगर आप रहते हैं तो कैश इन हैंड आपका रहेगा 43,264 के समथिंग, एंड वही ग्रेड सी पे आने के बाद आपका 53,000 के अराउंड सैलरी हो जाती है। और उस हिसाब से आपकी फैसिलिटीज़ बढ़ जाती है। लाइक CGHS में जितना मतलब मेरा पूल अलग रहेगा और वहीं आपका पे लेवल 6 पे जाते हो तो वो पूल एक अलग हो जाता है। सो बेसिकली आई थिंक सो कि अच्छे खासे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बट स्टिल अगर आपको इस सैलरी रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ पे आके भी हमसे पूछ सकते हैं। हिंदी स्टेनोग्राफी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अरिहंत सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश स्टेनोग्राफी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।